सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूमने आया तो अचानक ज़ोर से बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाज़ा खटखटाया। राजा दरवाजे के खटखटाने के बाद एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज़ थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने अंदर आने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और वो गरीब किसान और उसका परिवार पिछले 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। तो उसके मन में यह सोचा कि मैं तो भूखा हूँ लेकिन मेरे मेहमान को मैं भूखा नहीं रहने दूँगा। उसने एक तरकीब सोची और सामने वाली दुकान से कुछ चावल चुराने की सोची। उसने मेहमान के लिए उसने सिर्फ मेहमान के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिए और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दे दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्ज़ाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान से कहता है कि मैंने चोरी की लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि मेहमान के रूप में सवेरे मैं तुम्हारे घर आया था। उसके बाद राजा ने सभा में दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुमने अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल भी नहीं निभाया। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कहा और किसान की मेहमाननवाजी पर भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के के रूप में दे दिया।